ਗੱਡੀ ਤੇ ਟੋਕਾ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਈ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਠੀ शुभम के ऊपर टोका मारना, शुभम ने हथ किया। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਰਹੀ थी थोड़ा उत्तर हम टोका मारी चल चाय की दुकान पर लिखा हुआ है ठंडी चील बियर, क्या बियरें भी चाय की दुकान पर बिकेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बिकती। इन्होंने एक्साइज वालों को लाइसेंस दिया है, इसको क्या चक्कर है? ये देखना लिखा हो तो बाहर देसी दारू लिखी है। ये अब नोटिस में आया है, इसमें हमारे नाइट का बहुत बड़ा। ये वो दुकान है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे से नजदीकी ये दुकान दिखाना चाहिए। यहाँ पर साफ तौर से लिखा है चाय ठेका, और उसके साथ साथ जो नीचे लाइन लिखी हुई है जरा आप इसमें फोकस करिएगा। यहाँ लिखा हुआ है हमारे यहाँ भयंकर ठंडी चिल्ड बियर, काफी देसी दारू चाय मिलती है। अब आप ये देखिए जो लिखा हुआ है कि ठंडी चिल्ड बियर, इस पर मैं सवाल उठाना चाहूंगा। ठंडी चिल्ड बियर जो लिखी है, क्या ये चाय की दुकान पे मिलती है? ये एक बड़ा सवाल है, और प्रशासन से भी हमने अपील कर दी है। अब देखना होगा क्या ये कोई भी दुकानदार यहाँ पर ऐसा लिख सकता है, या फिर इसके पास 2 लाइसेंस है, वाइन शॉप का भी क्या इसके पास लाइसेंस है जो यहाँ पर ये लिख रहा है? ये बड़ा सवाल है। और यहाँ पर ही पूरी वारदात जो है वो पेश आई, जिसमें शुभम का हाथ काटा गया। जो देर रात इंसिडेंट हुआ जिसमें शुभम मेहरा को जो है घायल कर दिया गया, तेजधार हथियारों से उस पर हमला किया गया, जिसके बाद उसके हाथ को काटा गया। उसके बाद पुलिस भी यहाँ है, तमाम लोग भी यहाँ पर हैं, लेकिन उसके दादाजी हमारे साथ हैं जो उस समय उनके साथ थे। और क्या कुछ ये वारदात हुई उनसे जानने का प्रयास करेंगे, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। अंकल, पूरी वारदात हुई क्या? बस बोलिए गाड़ी लगा था, हमने उसको बोला ना कोई पीछे कर हम जाएंगे। तो दोए आ रहे इकट्ठे इधर मोटरसाइकिल पर, ते अगे गड्डी लगी रही, गड्डी बोलो लहरों लगी रही। ते शुभम ने क्या आख्या उन्हें? पीछे करो बदमाश है वो गया ते कल घूम को लोए सारे फिर गड्डी ते टोका कढ़िया अपने ते आई फिर मारे तो कोई नठी शुभम के ऊपर टोका मारना, शुभम ने हथ किया। अपनी दुकान ला रही थी थोड़ा उत्तर हम टोका मारी चल टोका मारिए। कितने जने हैं? वो 7-8 जने हैं इतने एक ही दुकान पर आए। निकले आना ते ट्राई कर इसका बलोरी जेडी गड्डी लगी थी ओदी जा शुभम ते तो कल्ले दोए आ रहे मोटरसाइकिल पर कार जा रहे कार ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨੱਠੀ ਹੈ ਮੌਕੇ पर, ਉਹ ਨਠੀ फिर उसे हॉस्पिटल लेता तो हॉस्पिटल से इन्हें भी जवाब दे दिया, बख्शी ने उन्हें भी जवाब दे दिया। फिर उन्हें आखिरी दूसरे जो अमरदीप केड़ा अमृतसर हाँ तो फिर एम्बुलेंस फिर उठे गई। खर्चा भी मता होना, खर्चा भी 6 लाख रुपया महीना 6 लाख रुपए के ना थोड़ा ना। मेरा नाम राकेश बमोत्रा है। क्या आखना चाहते हो? देखो ना, ये गरीब परिवार है, उन्होंने मुड़े उसे दाखिल ही करा दे। ये पैसे इकट्ठे करते रहोगे नहीं चले कल बच्चे कुछ होइए कौन जिम्मेदार? इंदी तो जमानत होई नहीं गल, इन्हें कौन पूछा? अज इन्हें एक ही मारे कल होर मारन को आई। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਜੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਇਸੇ ਵੀ ਥੋੜਾ फिलहाल तो इलाज कोई MLA फंड है या कोई अपने जेडे फंड होंगे गौरमेंट के या कोई ऐसी संस्था हो जो इलाज कराई सके, पहले तो इलाज कराया जाए, बाकी तो बाद देखा जाए बंद कराना या नहीं कराना या उन्हें जमानत होनी बाद गिरफ्तार होने या नहीं होने, वो बाद ही गल्लां ने। पहले जिस बच्चे की जान जा रही उसे बचाने करनी चाहिए कुछ, कोई तो कोई प्रशासन की मदद उगे चक्कर ना होगा कोई ना कोई जान कोई देखो ना वो देखो खून कितना पैदा ये तो बड़ी देर का मतलब सर्कल चला हा, पर इत्थे है कि कोई हामी नहीं भरदा, कोई अगे नहीं दिखदा भाई केह् गल्ल है जी नहीं। कुछ लोकें पता हा ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂਗਾ ਗਨਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਲਾ ਸੋਚਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਸ਼ੀਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕਿ ਖੁੱਲਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਖੁੱਲਦਾ ਚਾਹ ਠੇਕਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਇੱਥੇ ਆਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੇ 5-6 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ, ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ 11-12 ਕੌਣ ਦੇਖਾ, 10 ਵਜੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 12 ਵਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਬੰਦ ਹੋਣਾ चाहिए। कोई भी बंद कराना तो बंद होना चाहिए। बिल्कुल, ये वारदात कल शाम की है जिसमें शुभम अपने दादाजी के साथ जो है अपने घर जा रहा था। बिल्कुल रास्ते में ही एक ये शॉप है चाय ठेका। अब सवाल ये है कि अगर ये चाय ठेका है तो सिर्फ रात को खुलता है, चाय की दुकानें तो आप सुबह भी देखते हैं, दोपहर को भी खुली रहती है, शाम को भी खुली रहती है, लेकिन ये दुकान सिर्फ शाम को क्यों खुलती है?
और ऊपर जो लिखा हुआ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हमने नायब तहसीलदार तक पहुंचा दी है, हमने डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा दी है। अब देखते हैं क्या इसमें कार्रवाई होती है या नहीं होती है। लेकिन ऐसे में मैं आपको ये बता दूं कि अगर बड़ी ब्राह्मण में ऐसे हाथ काटे जाएंगे, ऐसे बच्चों को काटा जाएगा, तो फिर ये तमाम जो लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये गुस्सा है इसलिए रोड को बंद किया गया है और एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। फिलहाल जो उनके साथ थे, उनके दादाजी थे, उनसे बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा, उसके साथ साथ ये क्या दुकान अब ये बंद होगी या नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये खबर काफी हैरान करने वाली है कि कैसे एक शुभम नामक एक युवक का हाथ काटा है और काटने के बाद जो है यहाँ से फरार हुए। लेकिन पुलिस ने एक शख्स को पकड़ लिया है, लेकिन बाकी शख्सों को भी तलाशी है। पुलिस ने आश्वासन दिलाया परिवार को कि जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन शुभम को जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो वहां से 6 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है कि अगर इसे एडमिट करना है, इसका इलाज कराना है। अगर 6 लाख रुपया दिया तो शुभम का हाथ ठीक होगा, अगर नहीं दिया तो 6 लाख रुपए का कैसे इंतजाम करेंगे और कैसे हाथ ठीक होगा। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है, बड़ी ब्रह्मणा पुलिस कैसे इस मैटर को सॉल्व करती है और कैसे आश्वासन दिलाती है कि ऐसे कई सारी और बातें यहाँ पर ना हो। फिलहाल आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिए। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।